हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 8 को बनाना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 7 जो देख रहे हैं ना, क्वेश्चन 7 जैसा ही 8 बनेगा। अगर आई होप क्वेश्चन 7 अगर आपको समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन 8 भी आप बना सकते हैं अपने से। बट आपको समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। ये प्रश्न को कैसे समझाया जाए तो ये प्रश्न को मैं समझाऊंगा। प्रश्न क्या है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है और प्रश्न में कह रहा है कि पेडस्टल पर एक मूर्ति भी लगी है, ये भी कह रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ पर स्केल भी आप ले सकते हैं, स्केल की भी आवश्यकता है। ये आपका पेडस्टल है और इसी पेडस्टल पर एक मूर्ति लगा हुआ है, ठीक है ना। ये मूर्ति जो लगी हुई है इसका जो लेंथ है वो 1.6 मीटर है, ठीक है। तो आपका पेडस्टल कहाँ से है, यहाँ तक ले। इसका पेडस्टल की ए इसको कह दीजिए और इसको बी। पेडस्टल क्या है, ए बी आपका, और ए यहाँ पर क्या कर दीजिए सी। ए सी क्या है, आपका एक मूर्ति है। और कोई भी चीज़ जो भी हो, जितना भी है, कोई भी चीज़ हो, सब कहाँ पर रहता है, भूमि पर रहता है। तो ये पेडस्टल कहाँ है, भूमि पर है। अब पेडस्टल पर क्या है, मूर्ति लगी है। कितना हाइट है मूर्ति का, 1.6 मीटर है। ये समझ में आ गया। और पेडस्टल का यहाँ पर आगे प्रश्न पढ़ेंगे तो एक पेडस्टल के शिखर पर इतना ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण। तो मूर्ति के शिखर समझिए, ये पाद बिंदु है मूर्ति का, ये मूर्ति का शिखर ये है, ये शिखर है, ये पाद है। तो कह रहा शिखर से एक भूमि के एक बिंदु से इसका उन्नयन कोण जो दे रखा है, देखिए यहाँ पर स्केल भी हमको दिख गया है। स्केल से ही यूज करते हैं तो बेहतर होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो ये आपका क्या है, मूर्ति का शिखर है, ये कोई बिंदु है, भूमि का कोई एक बिंदु है। इससे जो एंगल जो बन रहा है वो कितना का बन रहा है, वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर 60 डिग्री का बन रहा है। फिर प्रश्न में आप देखेंगे है ना, मूर्ति शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उसी बिंदु से, कौन बिंदु से, उसी यही बिंदु से पेडस्टल का जो शिखर है ना, इसका उन्नयन कोण बोल रहा है वो बना है, वो 45 डिग्री कर रहा है, प्रश्न में ही कर रहा है। तो आप सीधा इसको क्या कर देंगे, आप सीधा मिला देंगे। और इसका एंगल जो दिया है वो 45 डिग्री का है और इसका जो एंगल आपको दे रखा है वो 60 डिग्री का है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। पेडस्टल की ऊंचाई याद करना है। तो पेडस्टल की ऊंचाई कौन है, ये वाला है। तो इसकी ऊंचाई याद करने के लिए आपको पता ही नहीं, तो इसकी ऊंचाई x मीटर मान लेंगे। मीटर क्यों माने, यूनिट मीटर क्यों माने, क्योंकि सब मीटर में है, इसलिए यूनिट आपको मीटर में मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको पेडस्टल की ऊंचाई कैसे याद करेंगे, तो देखिए इसमें आपको 2 समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, दिखने को 2 मिल रहा होगा। क्यों समकोण त्रिभुज, कोई भी सीधा है ना जमीन पर खड़ा था तो एंगल 90 डिग्री का बनाता है। तो पेडस्टल कितना डिग्री का, 90 डिग्री का बनाया हुआ है। तो एक समकोण त्रिभुज ये वाला हुआ, एक कौन त्रिभुज है BC। यहाँ पर ए रख दीजिए ना, नहीं यहाँ पर ए है तो यहाँ पर डी लिख दीजिए, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज जानते हैं BCD है और दूसरा समकोण ABD है। तो 2 समकोण त्रिभुज है। तो हमें पेडस्टल की ऊंचाई याद करना है तो मानना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 8 है। तो मान लिया कि AB क्या है, पेडस्टल है जिसकी ऊंचाई x मीटर मान लिए हुए, x मीटर है, तथा मूर्ति का भी ऊंचाई दिया था ना। तो आप मूर्ति की ऊंचाई तो चाहे तो यहाँ पर मूर्ति भी लिख सकते हैं। तो मूर्ति की ऊंचाई कितना दिया था, मूर्ति की ऊंचाई आपके पास, मूर्ति की ऊंचाई क्या है, AC है। तो AC बराबर लिख सकते हैं
1.6 मीटर है। ठीक है, ये भी लिख दिए। अब यहाँ साथ साथ क्या कोण को भी दर्शा दीजिए। तो कोण को दर्शाने के लिए ए डी बी बराबर कितना है, ये एंगल 45 डिग्री का है। तो यहाँ 45 डिग्री लिखेंगे, कॉमा कोण सी डी बी बराबर कितना है, 60 डिग्री है। तो हमें ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना है। ए बी क्या है, पेडास्टल है। ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, ये त्रिभुज में नहीं लिखे, थोड़ा इधर ही लिख लीजिएगा। यहाँ सट गया है तो सटाना नहीं है, एग्जामिनेशन आपको अच्छा नहीं समझेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज किस में, छोटा वाला में लेंगे, 45 डिग्री वाला में। चाहे तो आप कोई भी त्रिभुज में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम छोटे वाला में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ 45 डिग्री है, तो ये जितना होगा ना वो इतना ही होगा। ये भी एंगल 45 रहे तो इतना जितना ये होगा उतना ही ये भुजा होगा। तो मैं समकोण त्रिभुज को ले लिया ए बी डी में। तो इसमें कितना लेंगे, tan। क्यों tan ले रहे हैं, क्योंकि लंब और आधार पता है हमें। लंब और आधार की ज़रूरत था, तो लंब तो यहाँ पर पता है बट आधार नहीं। तो आधार देख रहे ये है, ये आधार है। आधार इसलिए मैं चाह रहा हूँ निकालने के लिए, ये आधार दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज में कॉमन है। इसमें भी है और बड़ा वाला दोनों में है। तो दोनों में कॉमन है तो वो भुजा की बहुत ज़रूरत हो जाता है, आवश्यकता हो जाती है। तो इसका आवश्यकता है ही है और इसका ऑलरेडी दिया है। तो दोनों में लंब और आधार किस में रहता है, tan में। तो लंब आधार जब tan में रहता है तो tan यहाँ लगा देंगे। और जानते हैं tan कितना लगेगा, 45। क्यों, यहाँ 45 है। और इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, इनके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा, ए बी, और आधार क्या हो जाएगा, बी डी। तो यहाँ बी डी लिख देना होगा। tan 45 का मान पूछा जाए तो कितना होगा, तो 1 लिख देंगे। और ए बी का वैल्यू जान रहे हैं x है तो x लिख देंगे। और बी डी का वैल्यू क्या है, बी डी का वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो यहाँ बी डी छोड़ देंगे। अब यहाँ पर गुना करें, बी डी में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, बी डी बराबर x मीटर है तो मीटर लिख देंगे। तो बी डी का मान तो x मीटर हो गया। ठीक है, अब देखें समकोण त्रिभुज किस में आएगा, पुनः समकोण त्रिभुज बी सी डी में। तो बी सी डी में, तो समकोण त्रिभुज बी सी डी में जैसे लेंगे तो इस एंगल के लिए लंब कौन हो जाएगा, बी सी, आधार कौन हो जाएगा, बी डी। तो इसमें tan लेना पड़ेगा। tan कितना लेंगे, 60। tan 60 बराबर क्या होगा, बी सी बाई बी डी। ठीक है, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, तो √3 लिख देंगे। और बी सी के स्थान पर लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। तो इसका मान ही रख दीजिए डायरेक्ट, 1.6 है ए सी का वैल्यू, तो 1.6 लिख देना है, प्लस का प्लस लिख देना है। ए बी का वैल्यू क्या है, x है तो x लिख देंगे। देख रहे हैं ना, ए बी का वैल्यू, ए बी और ए सी को मिलाकर तब ना बी सी है, तो बी सी का वैल्यू मैंने डायरेक्ट इतना रख दिया। और बी डी का वैल्यू यहाँ पर है ही है, x है तो x लिख देना है। अब देखें यहाँ क्रॉस, देख रहे ये क्रॉस नहीं बट्टा है, बट्टा में रहेगा तो इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो गुना कर दीजिए, √3x हो जाएगा, क्योंकि बटा वाला रहता है तो इधर गुना हो जाता है, तो मैंने गुना कर दिया। यहाँ 1.6 प्लस x है तो x लिख देंगे। √3x, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस, बराबर 1.6 है तो 1.6 लिख देंगे। जानते हैं x कॉमन है तो कॉमन ले लीजिएगा, इसमें √3 बच जाएगा, इसमें -1 बच जाएगा, बराबर 1.6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखें x बराबर 1.6, ये गुना है तो बट्टा में जाएगा, तो √3 - 1 हो जाएगा। अब देखें x लिख दीजिएगा, बराबर लिख दीजिएगा 1.6 √3 - 1। हर का परिमेयकरण करेंगे, तो हर का परिमेयकरण क्या होता है, इसी संख्या से ऊपर नीचे गुना करना होता है। तो √3 माइनस है ना, तो इसका प्लस से गुना करेंगे, अपोजिट से।
ठीक है, √3 + 1। अब देखें यहाँ 1.6 इंटू √3 + 1। अब देख रहे हैं a - b इंटू a+b, ऐसा रहे तो a² कर देना है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब 1.6 इंटू √3 + 1, और √3 का जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। अब जान रहे a - b इंटू a+b था, तब ना a² किया गया है, b² कर दिया गया है। √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1। अब 1.6, 3 में से 1 जाएगा तो 2 इंटू √3 + 1, इसको भाग देंगे तो 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर हो गया। अतः पेडस्टल की ऊंचाई लिख सकते हैं, पेडस्टल की ऊंचाई 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर।